भविष्य में शायद कर्मचारियों को उतना ही काम दिया जाएगा जितना वे करने की स्थिति में हो। एक सॉफ्टवेयर हिसाब रखेगा कि किस पर काम का कितना बोझ दिया जा सकता है। इसके लिए कर्मचारियों को पल्स मीटर पहनना होगा जो दिल की धड़कन पर नजर रखता है। एक कैमरा चेहरे के भावों को कैद करता है। इस सेटअप से कर्मचारियों के मूड का अंदाजा लगाया जाएगा और इसके जरिए सॉफ्टवेयर बताएगा कि वे कितना काम संभालने की हालत में हैं। मार्को मायर इस सॉफ्टवेयर को तैयार करने वाली टीम में हैं। वे अपने साथी चेडली के डाटा के विश्लेषण से जानेंगे कि उनके साथी काम के दौरान कैसा महसूस कर रहे थे और उनकी भावनात्मक स्थिति क्या थी। क्या काम उनके लिए मुश्किल था या फिर आसान था? क्या वो लंबे समय तक काम के बोझ में दबे रहने के खतरे में हैं? कंप्यूटर यह तभी जान पाएगा जब वह चेहरे के भावों को पढ़ पाएगा। रेगिना बुर्गमायर भी उन लोगों में शामिल हैं जिन पर यह स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है। उन्हें अलग अलग टेक्स्ट टाइप करना है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि टेक्स्ट धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा। पहले उन्हें बच्चों की कहानी दी जाती है और फिर मुश्किल केमिकल फॉर्मूला वाला टेक्स्ट आता है। डिवाइस भी अपना काम कर रहा है और बता रहा है कि रेगिना पर कैसे तनाव हावी हो रहा है। कैमरा उनके चेहरे की मांसपेशियों को कैप्चर करता है और उनकी भावनाओं के बारे में बताता है, जैसे कि मुंह के छोर की प्रतिक्रिया या फिर आंखों पर उभरने वाली लकीरें। दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि वो तनाव में हैं। हम देख सकते हैं कि रेखा ऊपर की तरफ जा रही है। इससे पता चलता है कि जो काम दिया गया है वो मुश्किल है। उन्हें ज्यादा तनाव हो रहा है। दूसरी बात जो बहुत दिलचस्प है वो ये कि वीडियो भी उनके दिल की धड़कन के बारे में बता रहा है। उनकी धड़कन सामान्य है, असामान्य है, धीमी है या फिर तेज है। चिकित्सा विज्ञान और मनोविज्ञान के आधार पर हम तनाव, उन्हें दिए गए काम और उन्हें मिलने वाले आराम के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हो सकता है कि उनके चेहरे के भाव आपको तटस्थ दिखे, लेकिन अंदर से वो तनाव में हो सकती हैं। जर्मनी में कर्मचारियों की सहमति के बिना उनकी निगरानी गैरकानूनी है, लेकिन मायर कहते हैं कि वह ना तो कर्मचारियों की निगरानी करना चाहते हैं, ना उनका डाटा जमा करना चाहते हैं, बल्कि वह तो काम का ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें हर कोई पूरे फोकस के साथ काम कर सके। बहुत से लोग मानते हैं कि तेजी से डेवलप हो रही टेक्नोलॉजी आपको बहुत डिस्टर्ब भी कर रही है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे चैनल आ गए हैं, ईमेल, मैसेंजर, सोशल मीडिया। खास तौर से काम के दौरान किसी चीज पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए कई बार कर्मचारियों को काम की लय में आ पाना मुश्किल होता है। उस स्थिति को आप बोरियत और काम के बोझ तथा तनाव के बीच एक बढ़िया संतुलन के तौर पर समझ सकते हैं। इसके बीच में ही कहीं वो जगह है जहां काम आपको चुनौती लगता है, लेकिन आप उसे कर सकते हैं। यही काम की लय है। इसी लय के दौरान हमारा शरीर खुशी वाले हार्मोन छोड़ता है, हमारा दिल अच्छी तरह धड़कता है और त्वचा भी सहज रहती है। मायर हमारी इन्हीं प्रतिक्रियाओं के जरिए कंप्यूटर को सिखाना चाहते हैं कि वह हमारी भावनाओं को कैसे पढ़े, ताकि लोगों को उतना ही काम दिया जाए जितना वे अच्छी तरह कर पाएं।